जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अपन फिर से आ गए माननीय आचार्य चाणक्य जी की ऊपर बात लेके। तो एक श्लोक है बढ़िया, छोटा सा है, छोटा सा वीडियो है, तो आप लोग पूरा जरूर देखें हम वीडियो को भैया, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं आचार्य चाणक्य ने और अपन बहुत सरल भाषा में आपको समझा देंगे। तो सुनो, श्लोक क्या है कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मौने च कलहु नास्ति नास्ति जागृते भयम। तो इसका अर्थ क्या है, अर्थ हम बता रहे, क्योंकि संस्कृत तो शायद ही आती हो आप लोगों को, हमें भी नहीं आती जब अच्छे से, तो आपको क्या आएगी। हम तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन अर्थ हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो अर्थ है इसका, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उद्योग यानी परिश्रम से दरिद्रता नहीं आती, मतलब परिश्रम से दरिद्रता नहीं आती। ईश्वर के नाम का जप करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती और जागने पर भय नहीं रहता। अब हम इसका आपको बढ़िया व्याख्या करेंगे, तो आप लोग बस 1-2 मिनट की बात है, तो आराम से बैठो और सुनो। और अंगूठा सरका नहीं है अगर तो लाइक पे करो और सब्सक्राइब पे करो, ऊपर को मत करो, ठीक है। तो इतना कर लो, हम आपको बता रहे इसका अर्थ में बता रहे चाणक्य की परिश्रम करने वाले व्यक्ति के यहाँ दरिद्रता नहीं आती है। मतलब जो आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा काम, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पकौड़े बेच रिया हो, चाहे चाय बेच रिया हो, चाहे पान बेच रिया, चाहे ऑटो चला रहा, कुछ भी काम करेगा तो उसके घर पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो गरीबी कैसे रहेगी, बताओ आप, समझ रहे हैं। तो यही है कि परिश्रम जो करेगा, जो काम करेगा, उसके घर कभी गरीबी नहीं है। परिश्रम से मतलब यही नहीं कि तसले फुल रहे, गेंती चला रहे हो, तसले उठा रहे, सब प्रकार के परिश्रम, कोई भी उद्योग, ठीक है। इसके बाद ईश्वर का नाम जपने से पाप मिटता है भाई। जैसे पाप बहुत सारे हो जाते हैं अपन से, जैसे शारीरिक पाप होगा, कुछ मानसिक पाप तो होते ही रहते, गाली गलौज करते रहते लोग, दिन भर किसी की बुराई करते, किसी से ईर्ष्या जलन है, जी सब मानसिक पाप हैं। तो ईश्वर का नाम लेते रहोगे, इसके मन में राम 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 जपते रहो, तो पाप कुछ और दूसरे ख्याल ही नहीं आएंगे, तो पाप कैसे करोगे, समझ रहे। ऐसा है, खामोश रहने से लड़ाई नहीं होती है। चुप रहोगे, बोलोगे कम, तो लड़ाई कैसे होगी। लड़ाई की तो जाहिर सी बात है कि बहस पहले होती है, फिर लड़ाई होती है। जब चुप रहोगे, बहस नहीं करोगे, तो लड़ाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए शांत रहो, मौन रहो। मौन नहीं रहो मतलब कोई जैसे गलत कहीं कर रहा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दो, लेकिन अगर आपसी में हो रही है, घर में हो रही है, तो एक जन चुप हो जाओ तो लड़ाई मिट जाती है उससे, ठीक है। और जाग जाने पर भय नहीं लगता है। जैसे आप सो रहे हैं, सोते में आप भमक जाते ना कुछ लोग, जैसे झटका ऐसा लग जाता सोते में, तो जो नींद खुल जाती है, तो नींद खुलने के बाद फिर अपने आप डर खत्म हो जाता है। जैसे आप रात में सो रहे हो तो आपको लगता है अंधेरे में, अरे यार ये क्या है, ये क्या है, क्या है, कुछ दिखती हैं ऐसी नाय माय की चीज़ें। तो इसके बाद अगर आप जगते रहोगे और इधर उधर घूमते रहोगे तो फिर डर नहीं लगेगा, लेटोगे तो डर लगेगा। तो इन बातों का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। और बहुत अच्छी बातें हैं, और आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। अपन चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राम।